जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। कोई भी इनइक्वालिटी किस टाइप की होती है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल जैसे साइन रहे। इसके रूल्स क्या है? किसी भी इनइक्वालिटी में सेम नंबर हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साइन में ऐसा करने से इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं, तब भी इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम किसी भी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, बाकी एज इट इज सेम रहता है। तो चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आपसे कह रहा है सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, 2 लेस देन इक्वल 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, x को सेपरेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि x जो है वो अकेला बचे। तो x को अकेला बचाने के लिए हमें पहले तो 4 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि -4 है, इसलिए हम 4 ऐड कर देंगे तो ये -4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने लिखा 2 + 4 लेस देन इक्वल 3x - 4 + 4 लेस देन इक्वल 5 + 4। हमने क्या कर दिया, 4 इस इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हुआ। क्या बचा आपके पास? 3x ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? 9। अब x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो हम भी क्या करें, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड करा दें। तो 3 से यदि आप डिवाइड करा देते हो तो 6/3 लेस देन इक्वल 3x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल 9 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। x ग्रेटर देन इक्वल, दिस इज 3 2 जा 6 एंड लेस देन इक्वल 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 2 से बड़ी या 2 के बराबर, 3 से छोटी या 3 के बराबर। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 to 3। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, x की जो वैल्यू है वो 2 से 3 मतलब इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है? -3 2x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन 12। तो सबसे पहले हम x को सेपरेट करने के लिए -3 से इसको डिवाइड करा दें। बट वी नो दैट वेरी वेल, यदि किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो भी साथ में साथ रिवर्स हो जाता है। तो यदि -3 से आप डिवाइड कराते हो 6 डिवाइड बाई -3, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स आप कर दोगे। 2x - 4 डिवाइड बाई -3 और ये ग्रेटर देन 12 डिवाइड बाई -3 ऐसा हो जाएगा। देखो, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा? -2 ग्रेटर देन इक्वल, ये इससे कैंसिल हुआ। क्या बचा? 2x - 4 और ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, 2x - 4, इसको यदि हम लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि -4 जो है इससे छोटा है, -4 की तरफ मुंह बंद है, तो हमने भी -4 की तरफ मुंह बंद कर दिया। और -2 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसको हम ऐसा भी लिख देंगे -2। ठीक है, कि मुंह बंद है किधर? 2x - 4 की तरफ, तो हमने भी 2x - 4 की तरफ मुंह बंद कर दिया। अब इस 4 को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो 4 यदि आप इसमें ऐड करते हो तो क्या लिखोगे? -4 + 4 लेस देन 2x - 4 + 4 लेस देन इक्वल -2 + 4। हमने पूरी इनइक्वालिटी में क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया, जिससे क्या फायदा हुआ? ये 4 कैंसिल, ये -4 + 4 0, ये 2x और ये 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
अब हम पूरी इनइक्वलिटी को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे। तो डिवाइड बाई 2 यदि आप कराते हो तो 0/2 लेस देन 2x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल 2 डिवाइड बाई 2। इससे क्या फायदा हुआ, देखो उधर तो हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2 0 ही बच गया, 2 से 2 कैंसिल x, और ये लेस देन इक्वल 2 1 जा 2, 1 टाइम तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी या 1 के बराबर रहेगी। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 7x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल -3 लेस देन इक्वल 18। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वलिटी है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले तो इस 4 को हटाने के लिए -4 हम ऐड कर दे या 4 सब्ट्रैक्ट करा दे पूरी इनइक्वलिटी में। ठीक है, इस 4 को हटाने के लिए तो -3 - 4 लेस देन इक्वल 4 - 7x डिवाइड बाई 2 -4 लेस देन इक्वल 18 - 4। हमने 4 जो है वो पूरी इनइक्वलिटी में सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, -3 - 4 -7, यहाँ ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल -7x डिवाइड बाई 2, और ये लेस देन इक्वल कितना हो गया 14, 18 - 4 कितना हो गया 14। अब इस इनइक्वलिटी को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा दे पूरी इनइक्वलिटी को। ठीक है, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो -7 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल -7x डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल 14 मल्टीप्लाई 2। हमने पूरी इनइक्वलिटी को क्या कराया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 14 लेस देन इक्वल माइनस का 7x, और ये लेस देन इक्वल 14 टू जा 28। अब हम क्या करें, -7 से डिवाइड करा दे। भाई इस x को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, -7 से डिवाइड कराना चाहिए। बट -7 एक नेगेटिव नंबर है, तो जब हम -7 से डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, -7x डिवाइड बाई -7 ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल -14 डिवाइड बाई -7, और इसको भी, इसका भी साइन हम जो है वो चेंज कर देंगे, -7 ऐसा हो जाएगा। जब हम -7 से इसको डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से मुंह था तो हमने इधर मुंह कर दिया। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 7 टू जा 14, ये -7 से -7 कैंसिल, और ये 7 4 जा 28 -7 में रहेगा। तो यहाँ तो हमारे पास बचा क्या, x लेस देन इक्वल, उधर हमारे पास है 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल -4, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल -4 लेस देन इक्वल 2, कि x की वैल्यू -4 से बड़ी या -4 के बराबर और 2 से छोटी और 2 के बराबर होगी। तो x बिलोंग्स टू -4 से 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, दोनों जगह इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम भी क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, -15 लेस देन 3 x - 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, ये इनइक्वलिटी है, तो ये डिवाइड बाई 5 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 5 से पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो 5 से यदि आप मल्टीप्लाई कराते हो तो -15 इंटू 5 लेस देन 3 x - 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 लेस देन इक्वल 0 मल्टीप्लाई 5। हमने क्या करा दिया, पूरी इनइक्वलिटी को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 से 5 कैंसिल, 15 5 जा 75, तो माइनस का 75 लेस देन 3 x - 2 लेस देन इक्वल 0 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा।
अब इस 3 को देखकर हमें लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड कराना चाहिए, पूरी इनइक्वलिटी को क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड करा देना चाहिए। तो यदि आप 3 से डिवाइड कराते हो तो क्या लिखोगे, -75 डिवाइड बाई 3 लेस देन 3 ब्रैकेट x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल 0 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये कितना 25 3 जा 75। तो क्या आया आपके पास, -25 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। ऐसा हमारे पास हुआ। अब हम इस पूरी इनइक्वलिटी में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -25 प्लस 2 लेस देन x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल 0 प्लस 2। हमने इसमें क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, जिससे क्या फायदा हुआ, ये कैंसिल हुआ। और इस -2 को देखकर ही हमें पता चला कि 2 हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या बचा है हमारे पास, x ग्रेटर देन -25 प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 23। दिस इज -23 और ये लेस देन इक्वल 0 प्लस 2 कितना, 2। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -23 से बड़ा और 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 हमारे पास क्या है, देखो -12 लेस देन 4 माइनस 3x डिवाइड बाई -5 लेस देन इक्वल 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यदि इसको देखें तो -12 लेस देन, ये माइनस रे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल 2। ऐसा हम इसको लिख देंगे। फिर इस 4 को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, 4 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 4 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो -12 -4 लेस देन 4 प्लस 3x डिवाइड बाई 5 -4 लेस देन इक्वल 2 -4। ठीक है, हमने क्या किया, 4 सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो 4 से तो 4 कैंसिल हुआ, ये आपके पास आया माइनस का 16 लेस देन 3x डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल 2 -4 कितना, -2। ठीक है, अब इस 5 को देखकर लग रहा है कि हमें पूरी इनइक्वलिटी को क्या करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कराओगे, -16 इंटू 5 लेस देन 3x डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 लेस देन इक्वल -2 इंटू 5। हमने पूरी इनइक्वलिटी को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 5 से तो 5 कैंसिल, 16 5 जा 80। तो ये हुआ आपके पास -80 लेस देन 3x लेस देन इक्वल माइनस का 10। ठीक है, 5 टू जा -10। और इस 3 को देखकर लग रहा है कि हमें पूरी इनइक्वलिटी को क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड करा देना चाहिए। तो यदि पूरी इनइक्वलिटी को 3 से आप डिवाइड कराते हो, -80 डिवाइड बाई 3 लेस देन 3x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल -10 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन -80 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल -10 डिवाइड बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इक्वल नहीं है इसलिए हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। और -10 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। दैट इज योर आंसर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 7 लेस देन इक्वल 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल 11। ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो पूरी इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो 2 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो तो 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल 11 मल्टीप्लाई 2। हमने पूरी इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो तो इससे क्या फायदा हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इधर आपके पास आया 14 लेस देन इक्वल
3x प्लस 11 लेस देन इक्वल 11 टू जा 22। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब इस 11 को देखकर हमें पता चल रहा है कि 11 जो है वो पूरी इनइक्वलिटी में से सब्ट्रैक्ट कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल 22 माइनस 11। हमने क्या कर दिया, 11 जो है वो सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो 11 से ये माइनस 11 कैंसिल, ये बचा 3 लेस देन इक्वल 3x और लेस देन इक्वल कितना आया, 11 आया। इस 3 को देखकर लग रहा है पूरी इनइक्वलिटी को 3 से डिवाइड करा देना चाहिए। तो 3x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल 3 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल 11 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो जो x है वो हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन 3 1 जा 3 1 लेस देन इक्वल 11 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल 11 डिवाइड बाई 3। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 1 के पास इक्वल नहीं लगा हुआ, इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, और 11 बाई 3 के पास इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल जो है वो यूज करेंगे। x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 11 बाई 3 से छोटी या बराबर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्या कह रहा है, सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। आपको पहले तो इनको सोल्व करना है, फिर इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर प्लॉट भी करना है। तो देखो दो दो इनइक्वालिटीज गिवन है, तो इसको हम सोल्व करें। पहले तो 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस का 24। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करा देना चाहिए दोनों साइड से, या इस 1 को हम ऐसा लिख देंगे, उधर ट्रांसफर कर दिया तो 24 माइनस 1। वैसे हम दोनों तरफ से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कराया, बट इसी को इनडायरेक्टली रूप से हम ऐसा भी बोल देते हैं, 1 को उधर ट्रांसफर करा दिया। तो 5x ग्रेटर देन दिस इज माइनस का 25 माइनस 24 एंड माइनस 1 दिस इज वी नो दैट माइनस का 25, और x ग्रेटर देन माइनस 25 डिवाइड बाई 5। तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो माइनस 5 से बड़ी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा जो है वो आपसे कह रहा है 5x माइनस 1 लेस देन 24। फिर से इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या लिख दोगे, 5x लेस देन 24 प्लस 1। सो दिस विल बी 5x लेस देन 25। अब इसको यदि आप फिर से 5 से डिवाइड करा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x लेस देन 25 डिवाइड बाई 5। सो x लेस देन 5, 5 5 जा 25। क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन माइनस 5 और x लेस देन 5। तो x की जो वैल्यू हुई वो माइनस 5 से बड़ी और प्लस 5 से छोटी, दोनों जगह इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। अब इसको यदि नंबर लाइन पर हम प्लॉट करें, दिस इज माइनस 5 और दिस इज प्लस 5, दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज प्लस इनफाइनाइट। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो -5 से +5 के बीच में, तो -5 भी इंक्लूड नहीं है और +5 भी इंक्लूड नहीं है, इसको हम डार्क कर देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, दैट इज योर आंसर। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो -5 से 5, बट -5 एंड 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सॉल्यूशन। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5, ऐसा आप इसको लिख दोगे। x को आपने उधर ट्रांसफर करा दिया, -2 को आपने इधर ट्रांसफर करा दिया, तो ये क्या हुआ, 2x माइनस x लेस देन 5 प्लस का 2। तो दिस विल बी x लेस देन 7। x की जो वैल्यू हुई वो 7 से छोटी हुई, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। और
नेक्स्ट आप में क्या गिवन है, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 3 2 जा 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। एक्स को उधर ट्रांसफर करा दो, 6 को इधर ट्रांसफर करा दो, क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस का 6। दिस इज 2x ग्रेटर देन माइनस का 4। और 2 से यदि डिवाइड कराओगे तो x ग्रेटर देन -4 डिवाइड बाई 2, सो x ग्रेटर देन माइनस का 2। आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी और x की वैल्यू 7 से छोटी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू -2 टू 7, -2 से बड़ी और 7 से छोटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको नंबर लाइन पर यदि आप प्लॉट करते हो तो ये -2 और ये +7, और यदि इसको आप डार्क करते हो तो -2 इंक्लूड नहीं है, 7 जो है वो भी इंक्लूड नहीं है, ये और इसको आप डार्क कर दोगे, देखो ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखो देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस का 6। तो इसको यदि हम सोल्व करें, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 6 2 जा 12 ऐसा हो जाएगा। देखो 2x को उधर ट्रांसफर कर दिया, 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x ग्रेटर देन -12 प्लस का 7। 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस 2x, दिस इज x ग्रेटर देन -12 प्लस 7, दिस इज -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या कह रही है, x ग्रेटर देन -5, x की जो वैल्यू है वो -5 से बड़ी होनी चाहिए। और फिर सेकंड हमारे पास क्या है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस का 2x। तो 2x को उधर ट्रांसफर कर दे और 6 को इधर ट्रांसफर कर दे, तो ये 2x तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 11 माइनस का 6, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। देखो तो ये आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 11 माइनस 6 कितना है, 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस का 6, सही तो लिखा है क्या, ऐसा क्या, 2x माइनस 12, 3x माइनस 2x ग्रेटर देन -12 प्लस 7, दिस इज -5। ये x ग्रेटर देन -5 और ये बता रहा है x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो चलो कोई ना, एक तो कह रहा है कि x ग्रेटर देन -5 होना चाहिए और एक कह रहा है x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो दोनों का सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू 5 से बड़ा ही होना चाहिए। उसको यदि हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो दिस इज -5 और दिस इज +5। तो ये जो है, ये तो आपको कह रहा है x ग्रेटर देन -5, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -5, तो x पे होलो सर्कल, ये आपके पास सॉल्यूशन। और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन ये। तो यदि आप दोनों के कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हो तो ये कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यदि हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x ग्रेटर देन 5, तो x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट, दैट इज योर सॉल्यूशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों में क्या है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यदि इस तरह से आपके पास आता है तो दोनों में कॉमन पार्ट जो होता है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है।
तो ये -5 से बड़ा बता रहा है, ये 5 से बड़ा बता रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा, 5 से बड़ा। ठीक है, यदि आप -5 से 5 के बीच वाले नंबर लेते हो तो उनको ये सेटिस्फाई नहीं करेगी दूसरी इनइक्वलिटी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 5 से बड़ा जो इंटरवल होगा, दैट इज योर आंसर फॉर दिस इनइक्वलिटीज। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि 5 into 2x - 7 - 3 2x + 3 <= 0। पहली जो इनइक्वलिटी है वो हमारे पास क्या है, 5 (2x - 7 - 3 2x + 3। यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो 5 2 जा 10x -5 7 जा 35 और -3 2 जा 6x और ये -3 + 3 इंटू माइनस का 9 <= 0। अब इसको यदि हम सोल्व करें, देखो 10x - 6x कितना, 4x और -35 और -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 44। तो दिस इज -44 <= 0। तो यहां से यदि हम इसको लिखे 4x <= 44, ऐसा लिख देंगे, 44 को इधर ट्रांसफर कर दोगे, 4 से डिवाइड करा देंगे पूरी इनइक्वलिटी को, तो x <= 44 डिवाइड बाई 4, तो x <= 11। x की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी या इसके इक्वल हो जाएगी। यदि हम दूसरी इनइक्वलिटी को सोल्व करें, 2x + 19 <= 6x + 47, तो 6x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2x माइनस का 6x <= 47 माइनस का 19, ये आपके पास आया माइनस का 4x <= ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 27 और 1 28। यदि हम इस पूरी इनइक्वलिटी को -4 से डिवाइड करा दे, तो -4x डिवाइड बाई -4, तब माइनस नेगेटिव नंबर से यदि हम डिवाइड करा रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो क्या लिख देंगे, 28 डिवाइड बाई माइनस का 4, ये इससे कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो x की वैल्यू 11 से छोटी या इसके बराबर और x की वैल्यू -7 से बड़ी या इसके बराबर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू -7 के बराबर या इससे बड़ा और 11 से छोटा या इसके बराबर, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, यदि इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास है -7, ये हमारे पास है 11, और इसको अब देखो दोनों ही जगह से -7 और 11 जो है ये भी क्या है, ये भी आपके पास यहाँ इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डार्क करेंगे, यहां पे भी डार्क करेंगे और इस पूरे को बीच वाले को भी डार्क कर देंगे, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by? देखो एक सॉल्यूशन जो है वो किसके बीच में है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि जो एफ है वो आपको गिवन है ग्रेटर देन 68 डिग्री और लेस देन 77 डिग्री। ठीक है, कि 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में जो है वो आपका एफ है।
और आपको सेल्सियस के लिए रेंज फाइंड करनी है। तो एफ की वैल्यू आपको गिवन क्या है, 9/5 C प्लस 32 ग्रेटर देन 68 लेस देन 77, ये आपको गिवन है। तो देखो सबसे पहले इस 32 को हटाते हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, 32 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए पूरी इनइक्वलिटी में से। तो 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस का 32 लेस देन 77 माइनस का 32। हमने क्या कर दिया, पूरी इनइक्वलिटी में 32 जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो यदि ये 32 से 32 तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6 और ये कितना 3 लेस देन 9/5 C, और ये लेस देन कितना, ये 5 और ये कितना 4, मतलब 45 आ जाएगा देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, 5/9 से मल्टीप्लाई करा दो, हम तो अकेला C चाहते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर 9 से डिवाइड करा दो, या फिर आप इसको देकर 9/5 को हम हटाना चाहते हैं तो 5/9 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां से हमें पता चल रहा है कि 5/9 से हम इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो लिख भी सकते हो आप मल्टीप्लाई बाई 5/9, then it will be 36 into 5/9 less than 9/5C into 5/9 less than 45 into 5/9। तो 9 4 जा 36, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9 5 जा 45। तो आपके पास हुआ क्या, ये तो C ग्रेटर देन 5 4 जा 20 और लेस देन 5 5 जा 25। तो C की जो वैल्यू हुई वो आपके पास क्या आया, आप रेंज क्या आई, 20 से 25 डिग्री, दैट इज रेंज। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, 20 डिग्री टू 25 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be dilute by adding a 2% boric acid solution to it। एक 8% बोरिक एसिड में 2% बोरिक एसिड को मतलब सॉल्यूशन को ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो बोरिक एसिड की मात्रा है वो 4% से तो ज्यादा होनी चाहिए और 6% से कम होनी चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक 640 लीटर बोरिक एसिड, एक 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड की मात्रा है 8%। ठीक है, और इसमें 2% बोरिक एसिड की कितनी मात्रा हम इसमें मिलाएं जिससे जो मिक्सर है टोटल उसमें बोरिक एसिड की मात्रा 4% से तो ज्यादा रहे और 6% से कम रहे। ठीक है, तो हम एक बार ये मान लेते हैं कि 2% बोरिक एसिड की मात्रा x लीटर जो है वो हम इसमें मिलाते हैं। तो लेट x लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड is required to be added। ठीक है,
इस सॉल्यूशन के लिए बोरिक एसिड की x लीटर की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, देखो टोटल मिक्सचर ये हो जाएगा 640 प्लस x लीटर। 640 लीटर तो पहले था और x लीटर हमने और मिक्स कर दिया, तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हो गया 640 प्लस x लीटर। अब देखो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। ठीक है, कि 640 का 8% और x का 2%, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 600 मतलब 4% ऑफ 640 प्लस x लीटर। ठीक है, कि भाई 640 का 8% और x का 2%, इन दोनों को मिक्स कर दें तो 640 प्लस x के 4% से ये ज्यादा होना चाहिए। इसको यदि हम सोल्व करें तो 8 मल्टीप्लाई 640 डिवाइड बाई 100% को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2 गुणा x डिवाइड बाई 100 इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 640 प्लस x डिवाइड बाई 100। ऐसा हो गया। देखो जब हम परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो पूरी इनइक्वालिटी को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, तो आपके पास ये 100 डिवाइड वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊं, ये 0, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 3 51 प्लस 2x ग्रेटर देन ये 0, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 1 25 प्लस का 4x। ऐसा हुआ देखो। ठीक है, कि 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया और 4 को x से भी मल्टीप्लाई करा दिया, इसको तो उधर ट्रांसफर करा दिया, 2x को इधर ट्रांसफर करा दिया। तो 5120 माइनस 2560 लेस देन 4x माइनस का 2x। भाई 2x को इधर ट्रांसफर कराओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कराओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको यदि आप सब्ट्रैक्ट कराते हो, 0 में से 0 गया तो 0, और ये 12 में से 6 गया तो 6, फिर ये कितना हुआ, एक इधर और ले लिया तो 11, 11 में 1 इधर ट्रांसफर कर दिया, 10 माइनस 5 तो ये 5, और ये 4 माइनस 2 तो 2। ठीक है, ये बच गया देखो। अच्छा इसका डबल ही लिखा हुआ है देखो। ठीक है, लेस देन 2x। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन 2x, या लिख सकते हैं 2x लेस देन 2560। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करा देंगे बोथ साइड, तो x लेस देन 2 से डिवाइड कराओगे 1, ये 2, ये 8 और ये 0, 1280। मतलब जो x है वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए। और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है कि ये 4% से तो ग्रेटर होना चाहिए, 6% से लेस देन होना चाहिए। तो सेम 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6% ऑफ कितना, 640 प्लस x लीटर। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 8 इंटू 640 डिवाइड बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x डिवाइड बाई 100। पूरी इनइक्वलिटी को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो और इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या कितना आया, 5120 प्लस 2x लेस देन, इसको अब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2
38 प्लस का 6x ऐसा हुआ। इसको उधर ट्रांसफर, 2x को इधर ट्रांसफर, तो 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस का 2x। तो ये क्या बचा, 0। ये 12 माइनस 4 कितना, 8। फिर ये कितना, 10 माइनस 8 तो 2, और ये 4 माइनस 3 कितना, 1 लेस देन 4x। ठीक है, या 4x ग्रेटर देन 1280। 4 से यदि हम इसको डिवाइड करा दे, x ग्रेटर देन 1280 डिवाइड बाई 4, तो x ग्रेटर देन 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 0। तो x जो है मतलब 2% बोरिक एसिड की जो मात्रा है वो 320 लीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, x ग्रेटर देन 320 और लेस देन 1280 लीटर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक मतलब सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है, 1125 लीटर में 45% एसिड है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि उसमें एसिड की मात्रा 25% से तो ज्यादा रहे और 30% से कम रहे। ठीक है, तो लिख दिया, लेट x लीटर ऑफ वाटर is required to be added। इतने पानी की, x लीटर पानी की इसमें जरूरत है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, देखो टोटल मिक्सचर आपके पास हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1125 प्लस x लीटर। अब देखो जो, अब इसकी मतलब आपके पास है 45% ऑफ 1120 लीटर। ये जो है ज्यादा होना चाहिए किससे, 1125 प्लस एक्स के 25% से। 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स लीटर, ये मतलब इस 1125 लीटर में 45% एसिड की मात्रा है। ये जो ज्यादा होनी चाहिए किससे, 25%, इस क्वांटिटी के 25% से। तो यदि इसको सोल्व करें, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो 1125 लीटर में 45% जो है वो एसिड की मात्रा है। ठीक है, और जब हम इसमें x लीटर पानी मिला दे तो इसमें जो एसिड की मात्रा 25% होगी, तो इससे ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि हम इसको सोल्व करें तो 45 मल्टीप्लाई 1125 डिवाइड बाई 100 ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई 1125 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। तो 100 से तो मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, तो आपके पास आया क्या, 4511 मल्टीप्लाई 1125 इज ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 25x। यदि इसको मैं उधर ट्रांसफर करा दूं तो 45 इंटू 1125 माइनस 25 इंटू 1125
इज लेस देन 25x, मतलब ये ग्रेटर देन 25x। तो इसमें से 1125 यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो 45 माइनस 25 इज ग्रेटर देन 25x। ये कितना बच गया 20, तो 1125 इंटू 20 इज ग्रेटर देन 25x, ऐसा हुआ। और 25 से यदि आप इसको डिवाइड करा देते हैं तो 1125 इंटू 20 डिवाइड बाई 25 इज ग्रेटर देन x। तो 25 से आप डिवाइड कराओगे तो कितने टाइम, ये इसको कैंसिल करा दो तो ये 25 चौका 100 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 5 जा 125, तो इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 90, तो x जो है वो 90 लीटर से कम होना चाहिए। पानी की जो मात्रा है वो 900 लीटर से तो कम होनी चाहिए। और फिर और आपसे क्या कह रहा है, 45% ऑफ 1125 ये लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए 30% ऑफ 1125 प्लस x लीटर से, ठीक है। ये इसकी जो मात्रा है इससे कम होनी चाहिए। तो अब यदि आप इसको फिर से सोल्व करते हो, 45 इंटू 1125 डिवाइड बाई 100 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और ये इसको 45 इंटू 1125 इसको मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर दोगे, 30 इंटू 1125 लेसर देन 30x, ये आ जाएगा देखो। और 1125 यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो 45 माइनस 30 कितना बच जाएगा 15, और इस 30 से यदि आप डिवाइड कराते हो तो लेस देन x। इसी की तरह हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखो जैसे 5 से डिवाइड करा दिया पहले, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 3 से इसको डिवाइड करा दोगे तो कितने टाइम, 2 टाइम। 2 को इससे डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा 5 और 1 2 तो 6, फिर ये 2.5 ग्रेटर लेस देन x। ये x की जो वैल्यू है, x साइन x ग्रेटर देन, अच्छा सही तो लिखा हुआ है, x की जो वैल्यू है x ग्रेटर देन 562.5। x की जो वैल्यू है, मतलब जो पानी की मात्रा है वो 562.5 लीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए और 900 लीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 562.5 लेस देन 900 लीटर, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सोल्व कर लेते हैं बस। यदि हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की बात करें, IQ of a person is given by the formula IQ equals to MA divided by CA multiply 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If IQ जो आपको गिवन है IQ is greater than equal 80 लेस देन इक्वल 140, ठीक है। जो IQ एज जो है वो आपको क्या गिवन है, 80 से ज्यादा और 140 से कम, ठीक है। और फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है 12 ईयर, अच्छा
सी ए की वैल्यू जो है क्रोनोलॉजिकल एज, ये आपको गिवन है कितना 12। सी ए की वैल्यू आपको दे दी कितनी 12, मतलब सी ए ऐसे पता चल रहा है क्रोनोलॉजिकल एज। फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज, मेंटल एज की जो रेंज है वो आपको फाइंड करनी है। आई क्यू आपको क्या गिवन है, एम ए डिवाइड बाई सी ए इंटू 100 इज ग्रेटर देन इक्वल 80 लेस देन इक्वल 140, और सी ए आपको गिवन है कितना 12, और एम ए आपको फाइंड करना है, एम ए के लिए रेंज आपको फाइंड करनी। तो 80 लेसर देन एम ए डिवाइड बाई 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल 140 इंटू 12, ये हुआ। तो 12 से पूर अच्छा, अभी यहां नहीं, भाई हमने इसमें सी ए की जगह 12 पुट कर दिया, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है ये ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। सी ए की वैल्यू आपको 12 गिवन है तो 12 पुट कर दिया। 12 से पूरी इनइक्वलिटी को यदि मल्टीप्लाई कर दे, 80 मल्टीप्लाई 12 लेस देन इक्वल एम ए इंटू 100 लेस देन इक्वल 140 इंटू 12, ठीक है। और 100 से यदि हम इसको डिवाइड करा दे तो 80 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 लेस देन इक्वल, ये आपके पास क्या बच जाएगा, केवल एम ए बच जाएगा, 100 से डिवाइड कराओगे, लेस देन इक्वल 140 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 12 8 जा 96 डिवाइड बाई 10 लेस देन एम ए लेस देन इक्वल, और इसको 14 टू जा 28, 14 1 जा 14, और 2 16 डिवाइड बाई 10। तो जो एम ए है वो ग्रेटर देन इक्वल 9.6 और लेस देन इक्वल 16.8। तो जो मेंटल एज है उसके लिए रेंज क्या आ जाएगी, 9.6 टू 16.8, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। और अगले चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।